ॐ नमः माता पिता चरणं नमः विद्याप्रदायकं दीक्षामन्तरं गुरुर्वन्दे वन्दे गुरुपद पुनः पुनः। धन्य कहो इस ग्राम को जहाँ होता हरिना, आई के आसन लीजिए सिया सहित भगवान सिया पति रामचंद्र भगवान की जय। शरणम प्रभु। परम आदरणीय हमारे आज की कथा को श्रवण करने वाले भक्त प्राणियों, आज फिर भी गौ माता मंदिर दनहाक शहर से और कथा आप लोगों के हितार्थ सेवन किया जा रहा है। आप लोग को मालूम है कि बहुत से लोग काल हमारे कथाओं पर और गांधी जयंती पर जा कर के और इंतज़ार कर रहे थे। गौ माता मंदिर से जो हो सका तो बहुत से यानी धन्यवाद आई हैं, हम लोग किए हैं। गौ माता मंदिर दनहाक में और गांधी सेंटर जो इंडिया का कौंसिलात का है, तो वहाँ पर सबसे बड़ी बड़ी धन्यवाद हैं हमारे बहन निर्मला शर्मा जी, जो गांधी सेंटर का मालकिन हैं और जिन्होंने बहुत से सेवन किया हम लोगों का, और हम लोगों का कथाएं पढ़कर आप लोग को भेजे हुए हैं ट्विटर पर, और सारा दुनिया देख रहे हैं। खास करके मॉरिशस के निवासियों, वहाँ का प्रेसिडेंट मिनिस्टर कमला कुंजुल जी और सुनुक सौनक जी और हमारे भाई प्रेमचंद बुझावन जी, जैसे हम लोग के पिछले साल वादा था तो इस साल हम वहाँ होते, काल हम लोग मॉरिशस में होते। बल्कि आप जानते हैं कि ये कोरोना बीमारी के कारण से और बहुत से चीज़ें सब इधर उधर हो गई हैं, मैं आ नहीं सका और आपके लिए हम लोग पूजन पाठ कर नहीं सकें। तो इससे मैं मॉरिशस के हर एक वासियों को यही वादा करता हूँ कि कोरोना शांत हो जाएगा तो मैं ज़रूर ही वहाँ आऊँगा। मेरे तरफ से मेरे बेटा फ्रैंक कन्हई के ओर से हर एक को मैं क्षमा प्रदान चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग ध्यान दे करके अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इस कथाओं को श्रवण करने की महती कृपा करें। आज की कथा जो है सो हमारे जा करके पिछली बार जो कथा हमारे सावित्री देवी का कथा जहाँ तक रुकी हुई थी, तो वहीं से आगे और जा करके हमारे सावित्री व्रत की और कथा आगे को ले चल रहे हैं। वहीं से कथा आगे जाएगी जहाँ कथा रुका था कि पीछे आती हुई सरस्वती को यमराज ने और लौटने का आदेश दिया। यमराज के पाछे पाछे सावित्री जी जा रही हैं अपने पति की जीवात्मा लाने के लिए वापस, और उनको जाकर आदेश दिया कि तो वापस लौट जाओ। तो आगे क्या होता है, इस पर वह बोली कि महाराज, जहाँ पति वहीं पत्नी होती हैं और यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की धनिष्ठा से आने प्रसन्न होकर यमराज ने बोले, यमराज ने कहा कि लौट जाओ। सावित्री कहती है कि जहाँ पति होता है वहीं पति, जहाँ पति होता है वहीं पत्नी का स्थान है। आजकल ढेर जगह दुनिया में पति जो नहीं है तो बोले जाओ पत्नी दूसरा आदमी ढूंढ लेता है। कई जगह होती हैं, आप लोग नहीं हैं। आप लोग जो होते तो आप कथा नहीं सुनते। जितने लोग सुनते हैं, समझते हैं, जानते हैं, धर्म को, मर्यादा को, अपने कुल परिवार की मर्यादा को पालन करते हैं, उन लोग ये काम नहीं करते हैं।
और महाराज जहाँ पति पत्नी, जहाँ पति वहाँ पत्नी होती हैं, तो सावित्री के धर्म निष्ठा का बात सुन करके यमराज ने कहते हैं कि हे सावित्री, पति के प्राणों के अतिरिक्त यानी कुछ भी मांग लो, बोले अपने पति के जीव आत्मा के लिए जो चीज मांगना हुई मांग लो। कासे वो कह रही कि जब सावित्री 12 साल के हुई तो उनका आदमी मर गई, अब 12 साल के हो गए रही तो मर गए आदमी, और यमराज ले चल जाते हैं यमराज के पास वो जिन जीवात्मा हैं, तो इन लोगों में संवाद होता है। लेकिन वो यही कहती है कि जो आदमी के मांग लो, इसके जीव के जगह पे दूसरी चीज मांग लो। सावित्री यमराज से सास ससुर की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी कि मेरे सास ससुर का आँखी का ज्योति चल गई है, वो लोग आंधर हो गए हैं, उनके ज्योति दे दो और दीर्घायु दे दो कि सदा के लिए बहुत दिनों तक इस दुनिया में वो लोग रहें। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज के पीछे करती रही। यमराज तथास्तु कह दिया कि जाओ, तुम्हारे सास ससुर के आंखों खुल जाए और तुमको दीर्घायु मिल जाए उन लोगों को। और यमराज आगे को चलते हैं इतना कह के, लेकिन सावित्री पाछे पाछे यमराज के जाते हैं। और यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापस लौट जाने का कहा तो सावित्री बोली। और यमराज ने फिर कहा कि तू वापस तू लौट गया, तो सावित्री कहती हैं कि पति के बिना नारी के जीवन भी कोई यानी सर्थ का नहीं है। बोले आदमी के बिना औरत के जीवन कोई लायक के नहीं है, उसे कैसे हम लोग करें। यमराज ने सावित्री को पतिव्रत धर्म के से सुख होकर के अब पुनः वरदान मांगने के लिए कहा। बोले फिर से वरदान मांग लो सावित्री। तो सावित्री इस बार अपने जा करके उसने अपने ससुर का राज्य वापस देने यानी दिलाने का प्रार्थना की कि मेरे ससुर को राजपाट जो चल गए थे, राजा रहा और राजा उसको दे दो। यमराज ने तथास्तु कह दिया। कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। उतना कह के सम्राट को चले तो सावित्री अब्बे पाछे पाछे जात हैं। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र की माँ अब बनने की वरदान मांगा कि हे स्वामी, हे यमराज, आपकी हमें 100 पुत्र के आप वरदान दो कि हमें 100 बेटवन होए। तथास्तु कह दिया। तथास्तु कह दिया यमराज ने। कहकर यमराज आगे बढ़ी तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्र का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं माँ किस प्रकार से बन सकती हूँ। अब पूछे हैं कि बताओ कि वरदान तो दे लो 100 बेटवन के, लेकिन पति के बिना कैसे हम जाकर के बच्चा पैदा हुई हमारे घर में। अब ना यह तीसरा वरदान पूरा कीजिए। बोले तीसरा वरदान पूरा आप कीजिए। सावित्री के धर्म निष्ठा ज्ञान विवेक तथा यानी पतिव्रत धर्म की अब बात जानकर यमराज सत्यवान प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र किया। यमराज जाकर अपने पास से उनके पति के प्राण को स्वतंत्र किया और कहा, स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण लेकर के और यानी वृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ सत्यवान का मृतक शरीर रखा था। उसका जीवात्मा लेके गई वन में पेड़ के तरे, जहाँ ओकरे आदमी के लाश अभी पड़ल रहा धरल रहा, तो वहाँ सावित्री लेकर गई और जहाँ उसका लाश रखा हुआ था, तो सावित्री ने वट वृक्ष की और परिक्रमा की, तो सत्यवान जीवित हो उठा। तो जा करके वट के पेड़ के तरे धरल रहा जीवात्मा, ओकर चारों बगल से भावर घूमिल और घूमिल तो ओकर आदमी के देही में जान प्राण चल गई और वो आदमी जीवित होकर के खड़ा हो गया। तो आदरणीय
इन्हें जा करके स्वतंत्र कर दिया। तो सत्य के जो आदमी रखा था शरीर पवित्र, वे नष्ट वृक्ष के परिक्रमा के शक्ति से वो जीवित हो उठा। प्रसन्न चित सावित्री अपने सास ससुर के पास पहुंची और तो उन्होंने नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। उन लोगों के ससुराल गए अपने सास ससुर के पास, तो सास ससुर के आंखी की ज्योति भी बढ़ गई। और इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य फिर जाकर उनको वापस मिल गया। ये जमराज की वरदान थी और सावित्री की मांग थी। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाएं में सावित्री के पति व्रत धर्म के पालन के कीर्ति से यानी गुंज उठी। तो इस बात से सावित्री के जो कीर्ति रहा, वर रहा, भगवान से मांगिन, सब जा करके गुंज उठिन और सब सुख शांति के प्राप्त करीन। तो आदरणीय, ये कथा जो है सावित्री को हम काफ़ी लोग, सभी लोग जानते हैं कि सावित्री जाकर और यमराज के पास से अपने पति को प्राण छुड़ा कर लेकर आया। लेकिन कैसे लेकर आया ये बात आप लोग अब सुन चुके हैं कि कैसे हुई वरदान पर से और जाकर मिली और अपना पतिव्रता धर्म निभाने के और उनको प्राप्त भई। 100 पुत्रों को सास ससुर के आँख खुल गए, ससुर के राज्य फिर वापस मिल गए। ऐसे हमारे माँ बहन बेटियों, आप जितने लोग ये कथा सुन रहे हैं और दूसरों को बताते चले कि जा कर के दुनिया में सत्यवादी क्या हैं, पतिव्रता धर्म क्या हैं, और जा कर के आपस में झगड़ा तोड़ मोड़ हम नहीं करें। सुम्मत से जो कुछ होता है सो कुमत से नहीं होता है। मेरा भी घर बिगड़ा हुआ है, आज भी दुनिया देख रहा है कि जिस दिन बिगड़ा था दुनिया मुझे बोल रहे थे कि आपने कितना अकर्मण काम किया, और जा कर के उन लोगों को कथा श्रवण करने के लिए और जा कर के किए। तो ऐसे हमारे भक्त प्राणियों आज जा कर के और द्वादशी कथा जो है, तो ये हमारे सावित्री का अचल व्रत का कथा आज समाप्ति के सीमा तक आई है। अगले बार की कथा में आप गंगा दशहरा की कथा सुनेंगे और गंगा दशहरा के कथा में आप सुन पाएंगे गंगा जी का दशहरा क्या है। ये हर साल हम लोग को मनाना पड़ता है, तो वो अगले बार कथा में आप सुन पाएंगे। अगर कोई जांच पड़ताल बाकी रह गई हो इस कथा के अंतर्गत, तो ये कथा आप जानते हैं कि आप तार का नंबर 06 1 नहीं का 0 नहीं का फिर नहीं का फिर नहीं का 0619 09 4949, ये मेरा तार का नंबर है। अब +31 आगे लगा दे बाहर देशों से, तो हॉलैंड में मेरे पास संदेश आ जाएगा। और हर एक बड़ों को प्रणाम करते हुए, छोटों को आशीर्वाद देते हुए आप लोगों से विदाई ले रहा हूँ। अगले बार फिर मिलूँगा। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम।